मतलब बेबी उठने का टाइम वही है 7-8 बजे। तो जो लोग देख रहे हैं सूर्य को, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने सूरज को देखा है। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्री। अभी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मरीज होते हैं वो इलाज कराने की जो मेन पैथी है एलोपैथी, उसकी इलाज कराते हैं क्योंकि उसके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, दवाइयां भी हैं। लेकिन कुछ पैथी जो अल्टरनेटिव है, जिसमें हम कहते हैं कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी, 50 से अधिक पैथीज हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो उनकी पैथी नहीं है। सबसे बड़ी पैथी कौन सी है? सिंपैथी। मतलब डॉक्टर सिंपैथी होना चाहिए डॉक्टर के पास। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअली कैंसर पे एक लेक्चर हो रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंसर का मरीज जब हमारे पास आता है तो वो चाहता है कि डॉक्टर मेरी बात सुने। वो अपना दुखड़ा बताना चाहता है क्योंकि घर में से तो वो परेशान हो जाता है, घर वाले भी उसको सुनना बंद कर देते हैं। वो चाहता है कि डॉक्टर उसकी सुने। हमारे आयुर्वेद में क्या हुआ कि जो मरीज होता है ना, उसको पुत्र के समान माना है, पुत्र या पुत्री के समान। आप सोचिए कितना बड़ा साइंस है कि आपके पास जो मरीज आया है वो आपके किसके बराबर है? बेटे के बराबर है, बेटी के बराबर है। आप अपने बेटी और बेटी के लिए कितना करते हैं? सब कुछ कर सकते हैं ना। एक अपने बच्चे और बच्ची की जान बचाने के लिए आदमी खुद को भी बेच सकता है, मकान दुकान सब कुछ बेच सकता है। तो ये कंसेप्ट 2500 साल पुराना है कि आप अपने पेशेंट को कैसा मानना है? बच्चों की तरह मानना है। सर तो हमारे सीनियर में बैठे हुए हैं। मरीज चाहता है कि डॉक्टर से उसकी बात हो, लेकिन अगर उसकी डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है तो उसकी बीमारी सही करना मुश्किल हो। हमारे पास जब भी कोई मरीज आता है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड मरीज कैंसर का, हम उसको पास में बिठाते हैं, उसकी सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि केवल ये बीमारी जो है ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। इसमें मरीज बीमार तो ऐसे ही, उसकी आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं हैं, पैसे की समस्या है, वो कुछ कहना चाहता है, आप उससे कहेंगे वो कुछ सुनना भी चाहता है। आपने 15-20 मिनट बात की उससे, और आपने उसके कंधे पे आकर के कहा कि आपकी बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, हम दोनों मिलकर के इस बीमारी से लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वो जो बीमार आदमी है उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी। देखिए दवाइयों का प्रभाव तो लिमिटेड है, क्योंकि कैंसर के सभी मरीज तो सही नहीं हो रहे ना दवाइयों से। अगर सभी मरीज दवाइयों से सही हो जाते तो हम मान लेते हैं कि दवाई का ही प्रभाव है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इससे, ये दवाई लो ठीक हो जाओगे। सर ने जैसा कहा बायोप्सी की बात हुई थी अभी कि बायोप्सी कराने से डरना नहीं चाहिए।